ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो, मेहनत करो और अपने बेस्ट के पीछे भागो। तो बेटा इन फालतू की चीजों पर जो तुम्हें छोड़ गया, धोखा दे गया, इन सब पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अपने आप को पहचानो कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, उसको पहचानो और मेहनत करो। ठीक है, तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसा कि हमारा ज्योमेट्री चल रहा है और ज्योमेट्री में हमने पिछली वीडियो में पॉलीगन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आप लोगों को। आज उसी पॉलीगन से हम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और आपको दिख भी रहे होंगे क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और चैनल पर नए हैं तो जाइए पहले पिछली वीडियो देखिए, वहां से पॉलीगन का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखिए और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। चुटकियों में आप इस क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो एक काम कर लीजिए सबसे पहले कि पेन और कॉपी दोनों चीजें ले लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके देंगे। तो भैया सिंपल सा फंडा है कि हम सिखाएंगे, आप सीखोगे, उसका हमें आप रिप्लाई दोगे कि हाँ जी सर हम सीख गए। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई? एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 है। बहुत अच्छी बात है भाई। नियमित बहुभुज का मतलब हो गया भाई साहब कि कोई एक पॉलीगन है जो बना हुआ है, ठीक, उसकी सारी साइड्स ठीक भी हैं, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? चलो भाई, अंतः कोणों का योग है बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन है आपका, नियमित बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सारे कोण इक्वल होंगे, ठीक है भाई। तो मैंने आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या बताया था भाई? तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या? ये पढ़ाया था बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो पढ़ाया था। सिंपल सा फॉर्मूला दिया था कि सम क्या होता है भाई इंटीरियर एंगल्स का किसी पॉलीगन के लिए, n-2 इंटू 180। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जाओ पिछली वीडियो को देखो डिटेल में अच्छे से समझ के, उसके बाद इस वीडियो पे लौट कर आओ, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या दे रखा है मुझे? 1080, ठीक है, और इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। अब यहां से 180 से 1080 को कैंसिल आउट करोगे 6 टाइम, इक्वल्स टू n-2। यहां से 2 को इधर ले आइए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक वैल्यू पुट की, बेसिक अलजेब्रा, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और सेम क्वेश्चन है, नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बेटा 3240 है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, सीखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों व अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। चलो भाई, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल और अंतः कोण बेटा इंटीरियर एंगल, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:4। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को क्या, कि भाई इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल अगर किसी पॉलीगन के एक ही साइड पर बन रहे हों तो उस केस में उन दोनों का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। जहां एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे वहां पर आपका उन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो बेटा 1 और 4 दोनों कितने हो गए? 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 180 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 36 डिग्री हो गई। चलो भाई, यहां से तो आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण मिल चुका है मुझे, और वो कितना मिल गया बेटा? 36 डिग्री मिल गया, ठीक है। अभी उसने पूछा है मुझसे कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है वो, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करोगे आप? तो यहां से समझिए, अगर नियमित बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है और सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम मैंने पिछली वीडियो में बताया था 360।
अब मुझे बताओ 360 डिग्री में 36 डिग्री के कितने कोण बनेंगे भाई। तो कैसे पता करोगे कि भाई यहां पर n चाहिए तो 360 में किसका डिवाइड कर दो, एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो यहां 360 और अपॉन 36 कितने हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा से सुन लीजिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, वहां से हमने सॉल्व किया, एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया 36 डिग्री। चलो भाई ठीक है। अब 36 डिग्री एक एंगल हो गया और सभी एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 36 डिग्री के कितने एंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, तो आप डिवाइड ही कर दो, तो कितना आ जाएगा 10। तो भाई हमारी नंबर ऑफ साइड्स होगी 10। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण व अंतः कोणों का अनुपात 1:17 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैंने इसीलिए आपसे बोला कि पेन और कॉपी ले लीजिए, जिससे आप कमेंट भी करेंगे, सीखेंगे भी, साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं दिमाग में आ रहा हो, नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो कमेंट में ये लिख के दीजिए, मैं अगली वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन दोबारा ले आऊंगा। क्लियर है, तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण से 2 गुना है। भाई तो इंटीरियर एंगल जो दे रखा है वो एक्सटीरियर एंगल से डबल है बेटा, है ना। तो इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब आपका पिछला क्वेश्चन बन गया। अब पिछला क्वेश्चन बन गया सेम वही, सम कितना हो गया बेटा 3, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई 180 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई 60 हो गया। तो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया है। अब 60 डिग्री उसको चाहिए नंबर ऑफ साइड्स। सेम फिर से क्या करोगे कि 360 में कितने कितने डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, 60 डिग्री के, तो कितने बन पाएंगे बेटा 6 बन पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई 6 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने पर। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बाह्य कोण से 4 गुना है। ठीक है जी। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन व्हाट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। सेम क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन में डबल था, इसमें 4 टाइम्स है। सॉल्व कर लोगे आप, तो सॉल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, मैंने फिर बोला आपसे कि आपको एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके दोगे, इसीलिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। क्लियर है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, उस बहुभुज के सभी कोणों का अंतः कोणों का योग क्या होगा भाई। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है, जबकि उसने एक इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है। चलो भाई करते हैं, कैसे करते हैं बेटा। एक इंटीरियर एंगल दे रखा है उसने 150 डिग्री, और हमें पता है साइड सम सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल सकते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बेटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180, वन इज 150, सेकेंड वन विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो भाई एक 150 है तो दूसरा कितना होगा भाई 30 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल मिल गया, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो, या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कह लो, या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कह लो, या नंबर ऑफ वर्टाइसेस कह लो, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सभी आपस में इक्वल होती हैं। इन सभी की काउंटिंग करने पर किसी भी पॉलीगन में सेम वैल्यू, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो यहां से क्या करोगे आप 360 को बेटा 30 से डिवाइड करोगे। अब 30 से 360 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया भाई 12 बार गया। तो अब आप कहोगे कि 12 साइड है, मैं कहूंगा कि नहीं भाई साहब 12 इंटीरियर एंगल है। अब एक इंटीरियर एंगल कितना है भाई 150 है, और कितने इंटीरियर एंगल बने भाई 12 इंटीरियर एंगल बने, तो टोटल सम कितना हो जाएगा भाई, तो 150 इंटू 12। आप या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जो आंसर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप क्या कीजिए, आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। और क्या होता है बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है भाई n-2 इंटू 180 होता है। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो n का वैल्यू कितना बेटा 12, 12 - 2 इंटू 180। अब ये कितना हो गया होगा भाई 10 हो गया होगा, 10 इंटू 1800, सॉरी
10 इंटू 180 कितना आ गया होगा भाई, 1800 आ गया होगा। आपका 1800 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स रहा होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 170 डिग्री है, सेम है। बाह्य कोण मिल गया होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री का डिवाइड 360 में कर ही दिया होगा आपने, तो 36 n का वैल्यू आ चुका होगा। 36 का मल्टीप्लाई 170 में करोगे वैल्यू आ जाएगी, या 36 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करने वाले हो भाई साहब, किस क्वेश्चन का आंसर? सर जी हम, आप परेशान मत होइए, हम सीख रहे हैं तो आपको कमेंट में हम बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके दो समकोण के 3/5 गुने के समान है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? आसान क्वेश्चन है ये भी भाई। देखो जरा, अब उसने एक इंटीरियर एंगल दे रखा है कितना बेटा, दो समकोण। समकोण किसको बोलते हैं? राइट एंगल किसको बोलते हैं भाई? 90 डिग्री को बोलते हैं। तो दो राइट एंगल हो गए, और उसका बेटा कितना लेना है आपको? 3/5 लेना है। तो भाई 3/5 ले लीजिए। अब यहां से सॉल्व कर लो। 5 से 18 टाइम्स, 18 दूनी 36 दिया 108, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई? 180 से 108 माइनस कर दो, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होगा भाई? 180 होगा। अब यहां से माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई? 72 आ गया। अब 72 मिल गया है हमें। अब इसका क्या करना है हमें करना है नंबर ऑफ साइड चाहिए। तो n इक्वल्स टू क्या होगा? 360 अपॉन 72। 72 डिग्री के कितने एंगल बनाए जाएंगे 180 डिग्री करने के लिए? तो आपके भाई 72 से डिवाइड कर दो, 5 बन जाएंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बच्चा क्वेश्चन अभी तो, ठीक है। और होते भी नहीं है पॉलीगन में इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन। अष्टभुज के कितने विकर्ण होंगे? ऑक्टागन के कितने बेटा डायगोनल्स होंगे? ठीक है। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं भाई? तो ऑक्टागन में होती हैं बेटा 8 साइड्स, ठीक है। तो यहां n का वैल्यू 8 होगा। और मैंने डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? डायगोनल का फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ डायगोनल्स जितने भी आपको चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको किसी भी पॉलीगन के लिए चाहिए तो मैंने आपको बताए थे n-3 अपॉन 2। क्या बताया था बेटा? n-3 अपॉन 2। क्लियर है? अब आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो यहां से n का वैल्यू कितना बेटा? 8 इंटू 8-3, ठीक है भाई, 8-3 अपॉन कितना भाई? 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। 2 से ये कितनी बारी? 4 बारी। ये कितना हो गया भाई? 5। 5 चौके 20। क्या है क्वेश्चन में बताओ? नॉर्मल क्वेश्चन है आपका ये पॉलीगन का। क्लियर है? सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आंसर दे देना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी बहुभुज की 22 भुजाएं हैं। अभी n का वैल्यू 8 था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कितना है बेटा? 22 दे रखा है उसने। तो विकर्णों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए उसको, नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा? कमेंट में मुझे आंसर लिखकर देने वाले हो। और मेरे को उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है, तो आप मुझे आंसर दोगे। आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, चाहे आखिरी बार देख रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियोस देखते हो यूजुअली, तो वहां पर उस केस में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे देना ही देना है बेटा, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं। किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या 35 है बेटा, ठीक है। तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? चलो भाई, नंबर ऑफ डायगोनल्स उसने दे रखी है क्या? 35। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो n-3 अपॉन 2 और इक्वल्स टू 35। अब देखो उधर, यहां पे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे तो n-3 इक्वल्स टू 70। चलो एक तो ये बन गया आपके सामने, यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा तमीज के साथ, n-3 इक्वल्स टू 70। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप प्रॉपर बेसिक सॉल्व करो, एक तो आप प्रॉपर बेसिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्योंकि n इंटू एन हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 3n और इक्वल्स टू 70। यहां से n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 इक्वल्स टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करके लेके आओ। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा क्या करना है आपको कि ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, यहां से ऑप्शन उठा लो और ऑप्शन उठा के वैल्यू पुट मार दो, ठीक है। या इस 70 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनमें 3 का अंतर हो, ये काम ये कर सकते हो। तो क्या करना है, हमें कोई भी ऑप्शन उठाइए, पुट कीजिए, तो n का वैल्यू सपोज 5 ही हुआ तो यहाँ 5 होगा। 5 - 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बनेगा, लेकिन ये कितना है 70 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहां से 15 लिया हमने, तो 15 - 3 12 और मल्टीप्लाई करके 180 ज्यादा हो गया भाई। तो 5 और 15 दोनों नहीं है, 10 उठा लीजिए। 10 इंटू 10 - 3 कितना हो जाएगा भाई 7, और कितना हो गया 70 हो गया। तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो भाई, 70 के दो फैक्टर करो, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद -70 होना चाहिए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बेटा -3 होना चाहिए। तो मैंने फैक्टर किए, 10 7 जा 70 होते हैं, तो माइनस के 3 चाहिए, तो माइनस का 10 होगा और प्लस का 7 होगा। और यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिख दो भाई n का, क्या कि जो फैक्टर हैं वही फैक्टर आपके आंसर होंगे, बस उनके साइन बदल दो, प्लस वाले को माइनस का कर दो, माइनस वाले को प्लस का कर दो। क्या करना है, सेम वही फैक्टर आपके आंसर होंगे, बस उनके साइन बदल दो, जो भी अपने साइन ले रखे हैं उन साइन को बदल दो। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाले को हम छोड़ देंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तरीका भी था, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ साइड्स डायगोनल समय दे रखे हैं बेटा क्या 54, और हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ गए होंगे, क्या करना है कर दोगे भाई। तो कमेंट कर देना बेटा अच्छे से। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई परेशानी अगर हो रही है तो वो लिख दो ना कि सर जी मुझे ये परेशानी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 1:2 है, ठीक है भाई। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स इज 1:2 and the ratio between their interior angles is 2:3. Then the number of sides of the polygons are respectively. ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, वाकई अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये मेंस में पूछा भी जा चुका है 2-3 बारी, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी बुक्स में दे भी रखा है ये, जितनी भी आज की डेट में ट्रेंडिंग जो बुक्स हैं, ट्रेंड में चल रही हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, उन सभी बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखा है। नंबर ऑफ साइड्स के बीच रेशियो बेटा 1:2 दे रखा है। तो मैंने बोला भाई कि जो साइड्स होंगी उसकी वो लेट कर ली बेटा क्या n और 2n, ठीक है। मैंने साइड सेलेक्ट कर ली। अब ये दे रखा है मुझे इनके एक एक इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है बेटा 2:3। अब इंटीरियर एंगल्स के बीच में रेशियो 2:3 दे रखा है, मतलब क्या है कि पहले पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल ले लो, दूसरे पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल ले लो, और उन दोनों के बीच रेशियो बनाओगे आपका, तो कितना बनेगा भाई 2:3। पर हमारे पास इंटीरियर एंगल का तो हमने पिछली वीडियो में कोई फॉर्मूला ही नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला बोला था। किसके लिए बोला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला बोला था, इसके अलावा कोई इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल के लिए नहीं बोला था हमने। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास सम होगा अगर इंटीरियर एंगल का, तो बेटा यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा भाई, तो ये होगा n-2 इंटू 180, ठीक है। और अगर एक इंटीरियर एंगल चाहिए तो बेटा जितने भी ये सम है उस सम में नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या कर दो डिवाइड। सपोज करो भाई सभी अंतःकोणों का योग 1000 है, मान के चलो किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है बेटा 1000 है, और बोल के देखो कि आपकी साइड्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो आप 8 का डिवाइड 1000 में कर दो, तो एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा मुझे। तो एक इंटीरियर एंगल चाहिए तो सम में किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल से। तो एक अंतःकोण के लिए उनके सभी अंतःकोणों के योग में अंतःकोणों की संख्या से भाग कर दो। तो भैया अंतःकोणों की संख्या यहां कितनी है n है, तो n से भाग कर दिया। ये इंटीरियर एंगल मिल गया या नहीं मिल गया मुझे, अरे बोलो ये इंटीरियर एंगल मिल गया, ठीक। अब ऐसे ही इस केस में सम क्या होगा भाई, तो यहां होगा सम बेटा 2n-2 और इनटू कितना बेटा 180, और अपॉन अगर एक इंटीरियर एंगल चाहिए तो आप नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हैं यहां पर 2n है, तो आप 2n से डिवाइड कर दो।
और 2n से डिवाइड कर दी। अब इनके बीच में ये बन गया भाई रेशियो। क्या बन गया? रेशियो बन गया। ठीक है, ये रेशियो बन गया। अब इस रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 2:3 दे रखा है। बस सॉल्व कर देंगे अभी हम। तो यहां पर कैंसिल आउट कर लो 180 से 180, n से n। ठीक है, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो या 2 का डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो यहां बचा होगा n-2। यहां 2 का डिवाइड करोगे तो बेटा ये n और ये -1, क्योंकि 2 का डिवाइड यहां करोगे तो n, यहां डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। और इक्वल्स टू रेशियो हमें गिवन है बेटा 2:3। तो यहाँ 2 और 3 वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 3n दोबारा से -6, ठीक है, और इक्वल्स टू 2n और -2। ठीक है, 2n को उधर ले आओ भाई तो आपका n हो गया, 6 को उधर भेज दो भाई तो प्लस का हो जाएगा। तो n का वैल्यू 6 और -2 ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो n और 2n लेट कर रखी हैं आप लोगों ने। तो ये हो गई भाई 4 और ये हो गई कितनी? 8। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 4 करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा। तो 4 और 8 उन पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स रही होंगी, जो ऑप्शन डी है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से समझ लो। मैंने इंटीरियर एंगल्स का सम लिया, उसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया। मैंने इंटीरियर एंगल्स 2n है तो 2n-2 करूंगा मैं, 180 करूंगा फिर मल्टीप्लाई। तो भाई 2n नंबर ऑफ साइड से फिर से डिवाइड कर दिया, एक इंटीरियर एंगल मिल गया मुझे। दोनों के बीच रेशियो बनाया, ये रेशियो बना, ये गिवन था, वैल्यू उठ गई, सॉल्व किया, वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो लाला, ले लिया। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 5:6 है तथा इनके अंतःकोणों के बीच अनुपात 24:25 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं क्रमशः हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप क्या करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर दोगे। क्लियर है? तो कर दीजिएगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है तथा बहुभुज के अंतःकोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? सेम पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर रेशियो न देकर उसने डिफरेंस दे दिया है इंटीरियर एंगल्स के बीच। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो बेटा रेशियो के अकॉर्डिंग लेट कर ली, 5n एंड 4n। ठीक है, एक की हो गई 5n और दूसरे की हो गई 4n। अब यहां पर उनके इंटीरियर एंगल्स के बीच में हमें रेशियो डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। चलो भाई, तो यहां इसका सम कितना होगा भाई इंटीरियर एंगल्स का? तो ये होगा बेटा 5n -2 और इंटू 180। अब यहां पर एक इंटीरियर कितना होगा भाई? तो -5n से क्या कर दो, उसमें डिवाइड कर दो। ठीक, और माइनस लगा दो भाई, क्योंकि अब इसका इंटीरियर एंगल पकड़ना होगा। तो इसके पहले सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा भाई? 4n -2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन कितना लाला? तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है भाई? 4n है, तो 4n से डिवाइड कर दो। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 6 डिग्री का है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कुछ नहीं है उससे ज्यादा। अब देखो आप 5 से यहां डिवाइड करते हो तो बेटा ये 36 टाइम, 4 से यहां डिवाइड करते हो तो आपका 45 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 5n ये हो गया होगा 180n माइनस 36 2 जा हो गए भाई 72 माइनस 45 इंटू 4 जा ये हो गया होगा बेटा 180n। ठीक है, अब यहां पर माइनस कितना भाई? तो 45 2 जा 90 हो गया होगा, लेकिन इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अपॉन यहां डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका? n बचेगा और इक्वल्स टू कितना भाई? 6 डिग्री। अब सॉल्व कर लो, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। यहां 90 में से 72 माइनस करोगे तो आपका 18 आ चुका होगा। अब 18/n इक्वल्स टू 6, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का वैल्यू कितना आएगा भाई? 3 आएगा, क्योंकि 6 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, n का वैल्यू 3 आ गया। अब आप यहां पुट कर दो, तो ये 5 इंटू 3 कितनी हो गई बेटा? 15। ये 4 इंटू 3 कितनी हो गई बेटा? 12। तो नंबर ऑफ साइड्स जो आएंगी वो 15 और 12 आएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो 15 एंड 12 दोबारा से सुन लो, सेम वही इंटीरियर एंगल दोनों के बीच डिफरेंस 6, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अलजेब्रा। और दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं एक और काम। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे,
इन ऑप्शंस में 5:4 देखिए, ठीक है, 5:4 देखिए, कहां नंबर ऑफ साइड्स के बीच में 5:4 बन रहा है। यहां 5 और 4 नहीं बनेगा, यहां 5 और 4 नहीं बनेगा, यहां 5 और 4 बन जाएगा, ठीक है, यहां 5 और 4 नहीं बनेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो ऑप्शन से। अगर यहां पर सपोज करो दो ऑप्शंस में 5 और 4 का रेशियो बन भी रहा होता, तो आप फिर उनके इंटीरियर एंगल्स के बीच में डिफरेंस निकाल कर देख लो, उनके इंटीरियर एंगल निकाल लो, उसका इंटीरियर एंगल निकालो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना सेटिस्फाई कर दो, 6 सेटिस्फाई कर दो, आपका आंसर फिर भी आ जाता। क्लियर है? तो पहले तो आप रेशियो के बिहाफ पर निकाल सकते हो, दूसरा दोनों इंटीरियर एंगल्स के बीच में डिफरेंस के बिहाफ पर निकाल सकते हो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि 5 से बड़ी भुजा वाले कितने समबाहुभुज बनाए जा सकते हैं जिनका प्रत्येक बाह्यकोण एक पूर्णांक हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी रेगुलर पॉलीगन्स कैन बी मेड विद साइड्स ग्रेटर देन 5 एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इज एन इंटीजर। तो एक्सटीरियर एंगल का इंटीजर होना चाहिए। चलो भाई, अब एक बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक इंटीजर कब हो सकता है? जब इसको डिवाइड करता होगा, क्योंकि भाई सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 ही होना है ना। अब जितने भी एक्सटीरियर एंगल रहे होंगे उस पॉलीगन के, उन सभी का सम हमेशा हर बार कितना निकलना होगा? 360 निकलना होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने एक ट्राइंगल लिया, रेगुलर ट्राइंगल लिया, ठीक है भाई, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी ट्राइंगल शेप है, और अगर ये लेता हूं मैं तो इसका एक एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इक्वल इक्वल डिवाइड कर दोगे तो 60 60 के हो जाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल 120 हो जाएगा। अब 120 एंगल के साथ ही तो यहां 360 बनेगा। अरे बोलो, ऐसे ही आपने क्वाड्रिलेटरल लिया, तो बेटा क्वाड्रिलेटरल लेने के लिए आपको रेगुलर लेना है, तो कितने कितने के डिग्री के? 4 90 डिग्री के 4 एंगल लेने होंगे, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, तभी उनका सम 360, इनका भी सम 360 होना है। तो भाई 90 90 के 360 में डिवाइड जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉलीगन का क्वेश्चन तो कम है, उससे ज्यादा ना नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? नंबर ऑफ फैक्टर्स एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है छोटा सा, उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो भाई 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं हम, है ना। तो 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। चलो भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 4 × 9, ठीक है, और 10 को तोड़ दो भाई 2 × 5, 36 को 4 9 36, और ये 10 होगा 2 5 का ब्रेक कर लो भाई, ठीक है। अभी यहां पर आपका 4 को लिखा आपने 2 की पावर 2 और 1 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। क्लियर है? अब ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अभी क्या कर दो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं हम, तो टोटल फैक्टर्स जो लेने होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हर पावर में एक ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 और 1 4 हो चुके होंगे, यहाँ 2 और 1 बेटा 3 हो चुके होंगे, यहाँ 1 और 2 बेटा 2 हो चुके होंगे, तो यहाँ से आपका 12 2 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आएंगे वो 24 आएंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 360 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 24 संख्याओं में ब्रेक कर सकते हो। उन 24 में बेटा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे ही चलते चलते 360 भी होगा, उससे पहले 180 भी होगा, उससे पहले आपका 120 भी होगा, उससे पहले 90 भी होगा, और उससे पहले आपका 72 भी होगा। अब देखो दर, अगर मुझे 5 से बड़ी भुजाओं वाला बहुभुज चाहिए, 5 से ज्यादा भुजाओं वाला बहुभुज चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आप 6 बोलोगे। तो मैंने कहा 6 का डिवाइड जाता भी 360 में, लेकिन अगर उसकी 6 भुजाएं होंगी तो उसका हर एक एंगल जो होगा वो बेटा 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। हर एक एंगल उसका 60 डिग्री का होगा एक्सटीरियर। क्लियर है? अब यहां पर मुझे 5 से छोटी भुजाएं रखोगे, अगर आप 5 भुजाएं रखोगे तो एक्सटीरियर एंगल कितने का आएगा भाई? तो 5 का डिवाइड 360 में कर दो 72 का आएगा। 4 साइड्स रखोगे तो 4 का डिवाइड 360 में कर दो 90 का आएगा। तो भाई 90 वाला ठीक है, 72 वाला ठीक है, 120 वाला ठीक है, 180 वाला ठीक है, 360 वाला, ये एंगल आपको लेने ही नहीं है, क्योंकि आपको ये 5 एंगल नहीं चाहिए। 360 नहीं चाहिए, 180 नहीं चाहिए, 120 नहीं चाहिए, 90 नहीं चाहिए, 72 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सटीरियर एंगल होंगे तो उस केस में नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी
360 के केस में सिर्फ एक ही होगी, लेकिन पॉलीगन नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए बेटा। तो 3 साइड्स होनी चाहिए अगर आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो एक पॉलीगन आपको बनाना है। तो चलो भाई ठीक है, 180 अगर एक्सटीरियर एंगल हुआ तो नंबर ऑफ साइड्स 2 आएंगी। अब अगर 2 नंबर ऑफ साइड्स आती हैं तो 2 नंबर ऑफ साइड से आपका पॉलीगन फिर नहीं बनने वाला। अगर एक्सटीरियर एंगल 120 लेते हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी, 120 से 360 को डिवाइड करोगे तो 3 बार ही जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स बेटा 3 आएंगे। लेकिन 3 वाली साइड वाला हमें पॉलीगन चाहिए नहीं, क्योंकि यहां हमें 5 साइड चाहिए। उसकी कितनी साइड चाहिए बेटा, तो 5 साइड चाहिए आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई 3 वाला का भी काम नहीं करेगा। अब यहीं पर आपने 90 लिया तो भाई 4 आ जाएंगी, ये भी काम नहीं करेगा। 72 लिया तो 5 आ जाएंगी, भाई ये भी काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये 5 एंगल मुझे नहीं चाहिए, तो इन 5 एंगल्स को हटा दो, लास्ट के 5 एंगल्स को हटा दो। तो मतलब 24 फैक्टर बन रहे हैं, 24 डिफरेंट एंगल्स ले सकता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल ले सकता हूं किसी पॉलीगन के, उनमें से मुझे 5 नहीं चाहिए। तो आप सिंपल सा बेसिक फंडा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 24, और इससे कितना माइनस कर दो बेटा, मुझे 5 माइनस कर दो, क्योंकि मुझे 5 नहीं चाहिए। तो आपका 24 माइनस 5 कितना हो गया भाई, 19 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था, समझने को बहुत कुछ था, समझाना बड़ा प्यारा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। नंबर ऑफ फैक्टर्स में बेटा क्या करो कि आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 आ गए, और वहां से आपको 5 साइड्स 5 एंगल्स नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहिए तो उनको हटा दो। तो 24 से 5 हटाया, 19 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें भाई। क्वेश्चन है हमारा, 8 से बड़ी भुजा वाले कितने समबाहुभुज बनाए जा सकते हैं जिनका प्रत्येक बाह्य कोण एक पूर्णांक होगा। सेम पिछले क्वेश्चन पर डिपेंड है, यहां इनका वैल्यू 8 से बड़ा हमें चाहिए, ठीक है। मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, अगर वो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल अगर एक इंटीजर शो कर रहा है तो। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे किस में लिख रहे हैं भाई साहब, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, और ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, प्यारा क्वेश्चन था, अगर ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, आपको अपना काम पता है, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए थे तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि पिछली वीडियोस को जाके दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ज्योमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलेंगे आपसे हम ऐसे ही एक अगले टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।